फुल लेंथ ये गेंद, इसको ड्राइव किया और ये गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। आमिर की ये गेंद और फॉरवर्ड आए, मिडिल किया शामिल ने। और अभी भी 3 सेंचुरीज और 4 50। इस दफा इसको फ्लैश किया और फ्लैश शॉट, थर्ड मैन की जाने बॉल गोली की मानंद बढ़ा 4 रन के लिए। इस चौके के साथ ओवर मुकम्मल हुआ। क्या ये शॉर्ट पिच गेंद थी आउटसाइड ऑफ स्टंप और यही बेहतर समझा। गो के फील्डर भी मौजूद थे लेकिन बड़ा अच्छा मेडल किया, टीम को जीत से हमकिनार कर चुके हैं। अब की बार यहां पर कदमों का इस्तेमाल है शामिल की जानिब से और ये गेंद फिजा में जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। ये भांप लिया था लाइन और लेंथ को। साजिद खान इस दफा थोड़ा सा बॉल को आगे रखा था, एक आध कदम। अब की बार एक मरतबा फिर ये फुल लेंथ गेंद थी और शामिल ने इसको गेंद को फिजा में बाउंड्री लाइन से बाहर भेजा लॉन्ग ऑन की जानिब। और यही ऐसी ही लूज गेंद का आपको इंतजार करना होगा, अच्छी गेंद को रिस्पेक्ट देना होगी। कोई भी गेंदबाज ये आगे पड़ा हुआ बॉल था, कलाइयों का इस्तेमाल किया, क्या खूबसूरत अंदाज में। यहाँ पर रजा की ये गेंद जो कि डाउन द लेग साइड थी, विकेट कीपर मोहम्मद हारिस भी इस गेंद को थामने में नाकाम रहे। तेज गेंद करने के बायस अपनी लाइन और लेंथ को बरकरार नहीं रख पाए। उन्होंने फाइन लेग जो है वो काफी। इस दफा इसको खेल दिया डिलिबरेटली थर्ड मैन की जानिब 4 रन के लिए। खुशकिस्मत थे कि वहां पर तीसरी स्लिप मौजूद नहीं थी। एग्जैक्टली आखिरी लम्हात में सॉफ्टली खेला इसको। आमिर का ये बॉल थोड़ा नीचे भी था लेकिन जो प्लस है वो 4 रन है। इस दफा सीधे बल्ले से इसको खेला उठाकर, इस गेंद में उम्दा टाइमिंग और ये गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। हमला आवर हुए इस दफा शामिल हुसैन। जब भी फुल लेंथ बॉल आता है शामिल की जो आंखें हैं वो खुलती हैं और उनका जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन है वो परफेक्ट रहता है। आसानी के साथ सब पहुंच चुके हैं डायमंड क्रिकेट क्लब इस्लामाबाद में। एक दफा फिर उठाकर खेले इसको मिड विकेट के ऊपर से 4 रन के लिए। तो शामिल अब 44 पर पहुंच गए हैं और शामिल आज ट्रेविस हेड से बहुत ही मुतासिर नजर आ रहे हैं। ट्रेविस हेड ने भी हमने देखा है कल शानदार सेंचुरी स्कोर की। जी हाँ, बैक ऑफ लेंथ पिछले कदम पे जाकर इसको खेल दिया। मिड ऑन पे फील्डर जरूर था लेकिन उसकी दस्तर से दूर। और इस दफा इसको उठाकर खेला पॉइंट के ऊपर से और ये 6 रन। उम्दा शॉट और इसके साथ ही शामिल ने अपनी 7वीं नेस्ट सेंचुरी मुकम्मल कर ली। माजी में हमने देखा था कि स्टंप्स को छोड़ा और ये जोरदार शॉट लगाने गए थे। इस शॉट में एतमाद शामिल नहीं था लेकिन 4 रन जरूर मिलेंगे। शामिल करना क्या चाह रहे हैं, उनको रन्स मिल रहे हैं। अगर उनकी उंगली में तकलीफ है, हाथ ठीक नहीं है, तो उनको अब वापस आ जाना चाहिए नॉट आउट, बजाय इसके कि वो अपनी विकेट गंवा दें। इस दफा एक्स्ट्रा कवर की जानिब उठाकर खेले शामिल हुसैन और 4 रन हासिल किए। ये ओवर पिच डिलीवरी थी,
इसका भरपूर फायदा उठाया शामिल ने, जो अब 64 पर पहुंच चुके हैं। मुलाहिजा कीजिएगा, इस एक दफा फिर टाइमिंग लाजवाब, शॉट एक दफा फिर ऊंचा खेले और खड़े खड़े ये गेंद चली जाएगी लॉन्ग ऑन बाउंड्री की जानिब 4 रन के लिए। शामिल के अज़ाइम बहुत ही खतरनाक नजर आ रहे हैं। रज़ाउल्लाह की पहली 2 गेंदों पर 2 चौके जड़ दिए शामिल ने। इस दफा थोड़ा सा ये गेंद पीछे था, लेकिन बैकफुट पर रहे और स्टैंड एंड डिलीवर। एक दफा फिर रज़ाउल्लाह राउंड द स्टंप्स आए, लेकिन इस दफा इसको उम्दगी से खेला है फसी ने। और ये जोरदार शॉट, क्या ये गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाएगी? नहीं, इस दफा ये विकेट हासिल की शामिल हुसैन, जो तवातुर से बड़ी शॉट्स खेलते हुए नजर आ रहे थे। एक और मौका गवा दिया शामिल ने कि वो एक सेंचुरी मुकम्मल कर सकते। इस शॉट की जरूरत नहीं थी और एक गैर जरूरी शॉट खेलते हुए शामिल आउट हो गए। 120 रन पर पहली विकेट हासिल हुई है पेशावर को, और शामिल हुसैन 76 रन बनाने के बाद आउट हो गए। इरफान ने कामयाबी दिलाई शामिल की ये विकेट हासिल की 120 एक विकेट के नुकसान पर। इस दफा इसको खेले खिलाड़ियों की मदद से फाइन लेग की जानिब और ये बाउंड्री मिल जाएगी। 4 रन हासिल किए और एलबीडब्ल्यू की अपील, और इस दफा ये विकेट हासिल की और अपना मखसूस अंदाज साजिद खान का, फसी बैकफुट पर इसको खेलने के लिए गए। विकेटों के सामने ये गेंद उनके पैड से टकराई, इस तरह ये दूसरी विकेट हासिल कर ली पेशावर ने। ये फ्लाइटेड डिलीवरी बैकफुट पर चले गए और ये गेंद सीधी रही। अंपायर ने अपनी उंगली फिजा में बुलंद की, तो इस तरह दूसरी विकेट हासिल कर ली। फसी भी अब ड्रेसिंग रूम की तरफ वापस जाते हुए 126 2 विकेट के नुकसान पर। शामिल हुसैन और फसी ने अच्छी बल्लेबाजी की। शामिल 76 रन बनाकर आउट हुए, 31 रन बनाए फसी ने, और इस तरह टोटल रन्स जो हैं वो 128 2 विकेट के नुकसान पर। नियाज ने 10 ओवर्स किए, कोई विकेट हासिल नहीं कर पाए, लेकिन इरफान खान और साजिद ने एक एक विकेट हासिल की। इस तरह 35 ओवर्स में अब तक 128 रन बनाए हैं। और कायद आज़म ट्रॉफी 2025-26 9वां राउंड इस वक्त डायमंड क्रिकेट क्लब में खाने का वक्फा है, और चंद ही लम्हों बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी। हमारे साथ रहिएगा। रावलपिंडी इंडियन की जानिब से की बार इसको कट किया ऑफ साइड की जानिब गेंद, और यकीनन यहाँ पर बाउंड्री आएगी। फील्डर ने गेंद का ताकुब जरूर किया, लेकिन नाकाम रहे। खाने के वक्फे के बाद शुरुआत जो है वो पॉजिटिव रही, और थोड़ा प्रेशर जो है उसको डालने की कोशिश की। थोड़ा सा पीछे पड़ा हुआ बॉल था, लेट खेले, और बैकफुट पॉइंट बढ़ सकती हैं, और आखिरकार इस दफा कदम निकाले, और ये बॉल जो सीधा बढ़ रहा है, गो के प्रॉपर्ली उस तरह से टाइम ना कर पाए, लेकिन फिर भी इनफ पार था इसमें कि 4 रन के लिए। बिल्कुल साइड स्क्रीन के सामने गई ये बॉल, कराची ब्लूज के खिलाफ ना चल पाए, लेकिन एक अच्छा टैलेंट है। इस दौरान इस बॉल को किया ड्राइव, और बॉल
पलक झपकते फेंस पार कर गई, खूबसूरत शॉट। जी हाँ, आमिर की गेंद जो कि आउटसाइड ऑफ स्टंप भी थी और रेंज में आई, फॉरवर्ड आकर इस गेंद को हल्का सा एंगल किया ऑफ साइड की जानिब। थोड़ा सा पीछे किया हुआ गेंद था, बैकफुट पे गए, एक शॉट एक्स रिकवर किया पर फील्डर इस गेंद को रोकने में नाकाम रहे और गेंद गई बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन के लिए नीचे रही ये गेंद। ये इरफान की थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद थी, इसे बड़े भरपूर अंदाज के साथ खेलने में कामयाब हुए मिडल ऑफ द बैट। फील्डर ने इस गेंद को अब की बार इस गेंद को लेट कट किया, ये गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर थर्ड मैन की जानिब 4 रन के लिए। ये जानते हैं कि फील्डर जो है वो ऊपर हैं, उन्होंने गेंद को अपने करीब आकर हल्का सा बल्ले का सहारा दिया थर्ड मैन की जानिब। ये गेंद जो कि आउटसाइड ऑफ स्टंप भी थी और नसीरुल्लाह ने इस गेंद की लाइन में आकर ये गेंद आमिर की थोड़ी सी शॉर्ट पिच भी हुई और इसका भरपूर फायदा उठाया। अब तमाम फील्डर अपने अपने पोजीशन पर रहे। यहाँ पर आमिर की गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप, अपने करीब आकर इस गेंद को रवाना किया बाउंड्री लाइन की जानिब। फील्डर ने इस गेंद का ताक़ुब जरूर किया। सॉफ्टली खेल गए बिल्कुल आखिरी लम्हात में और बॉल स्लिप के करीब से होती हुई फेंस पार कर गई। ये लकी 4 रन। कदमों का इस्तेमाल किया, पिच खेल दिया फिजा में, लेकिन खुशकिस्मती यहाँ पर की गैप में गई 4 रन के लिए। और गेंद की लाइन में बाहर निकले थे जैसे ही ये इरफान की गेंद थोड़ी सी शॉर्ट लेन थी और कदमों का इस्तेमाल करके गेंद को मिड विकेट के रीजन में खेला। अपनी जो रोजी रोटी है उसको कमाने के लिए इसी दौरान ड्राइव करने गए थे, लेकिन प्रॉपरली शायद बॉल को खेल ना पाए। फिर भी इसमें इतनी पावर थी कि थर्ड मैन बाउंड्री पार कर गई 4 रन के लिए। ड्राइव के लिए गए थे लेकिन एज हो गया और इसमें इतनी पावर थी, अपिश भी रहा, लेकिन लकी रहे कि वहां पर कोई। और ये शॉर्ट पिच गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप की गेंद को लपेट कर खेला। अंपायर की कॉल की नो बॉल है, तो यहाँ पर रोहेल नसीर ने भरपूर इस्तेमाल किया इस नो बॉल का और मिड विकेट के रीजन में 4 रन के लिए। रजाउल्लाह तेज गेंद करने की कोशिश में अपने स्टेप को जो है वो कंट्रोल ना रख सके। ये गेंद शॉर्ट पिच गेंद थी लेकिन उतना उछाल नहीं मिली, भरपूर अंदाज से डीप स्क्वायर लेग के एरिया को टारगेट किया। शॉर्ट पिच गेंद खेलने में कामयाब हुए एक मरतबा, फिर ये गेंद जाएगी डीप फाइन पोजीशन पर बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। अच्छा, रजा ने इससे पहले भी जो जोर लगाया बॉल पे, बैक को बेंड किया, तब भी उनकी नो बॉल हुई और इस दफा भी बॉल तेज था लेकिन अर्ली इसको भांप लिया था। फ्लाइटेड गेंद पीछे हटे और अपने लिए जगह तलाश की रोहेल, जो काफ़ी देर से स्ट्रगल कर रहे थे। इस चौके के साथ उनका मजीद इत्मीनान में इजाफा होगा। थोड़ा सा आउटसाइड ऑफ स्टंप में गेंद था, सीधा रहा और बड़ा ज़बरदस्त गाइड। ये देखें आउटसाइड ऑफ स्टंप, शॉर्ट लेंथ, पीछे हटे, पॉइंट और गली के बीच में। शॉर्ट पिच गेंद, इस गेंद को लपेट कर खेला है और ये गेंद जाएगी मिड विकेट के रीजन में 4 रन के लिए। पेस ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तेज गेंद नहीं था, शॉर्ट पिच ज़रूर था और जहनी तौर पर इस गेंद के लिए तैयार थे। ये नियाज की गेंद जो कि शॉर्ट पिच लेकिन उतना ही पुरएतमाद अंदाज के साथ खूबसूरत चौका। एक और शानदार हिट है, ये वही शॉट है जो गुज़श्ता गेंद पर थी जिस पर चौका हासिल किया था नसीरुल्लाह ने। वही लेंथ थी और वही अंदाज, वही जवाब बल्लेबाज नसीरुल्लाह की जानिब से। शॉर्ट पिच गेंद और अब की बार दिलकश स्ट्रोक। मंजर होता है जब गेंद इतना तेज़ी के साथ अंदर आता है। कदमों का इस्तेमाल किया, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में खेले। यहाँ पर
यकीनन ये बहुत चौका है और अंपायर ने इसको क्लियर किया और इस चौके के साथ ही नसीरुल्लाह ने अपनी नेक्स्ट सेंचुरी मुकम्मल की। थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी, गेंद की लाइन में बाहर निकले, सीधे बल्ले के साथ लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में ये बाउंड्री हासिल की। इरफान अपना स्पेल जारी रखेंगे। आपकी बार रोहेल नजीर ने लॉन्च किया ये बुलंद बाला फलक शगाफ छक्का लॉन्ग ऑन के एरिया में और यहाँ पर रोहेल ने भी अपनी नेक्स्ट सेंचुरी मुकम्मल की। ये उनके फर्स्ट क्लास कैरियर की 15वीं नेक्स्ट सेंचुरी है। इरफान की गेंद थोड़ी सी शॉर्ट लेंथ थी और यही लाइन में बाहर आए सीधे बल्ले के साथ। एक मरतबा फिर आपकी बार लॉन्ग ऑफ के एरिया को क्लियर करना चाहते हैं और ये गेंद भी गई फिजा में बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। ये दूसरा छक्का है एक गेंद के बाद। एक गेंद डॉट हुआ, ये इरफान की गेंद। रोहेल ने भांप लिया था कि गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप है तो थोड़ा सा अपिश खेला लॉन्ग ऑफ की जाने फील्डर जो कि मौजूद थे। और ये आज कब तक के जो खेल पेश किया इस्लामाबाद के बैटर ने शामिल हुसैन 77 गेंदों पर 76 रन, अब्दुल फसी 31 रन बनाकर आउट हुए, नसीरुल्लाह 54 रन पर नॉट आउट है, जबकि कप्तान रोहेल नज़ीर ने अब तक 60 रन बना रखे हैं। इस्लामाबाद ने 66 ओवर में 243 रन बनाए 2 विकेट के नुकसान पर। और पेशावर की जानिब से न्याज 14 ओवर 51 रन विकेट लेस, आमिर 10 ओवर 58 रन विकेट लेस, साजिद खान 18 ओवर 42 रन 1 विकेट और इरफान के हिस्से में भी 14 ओवर के बाद 45 रन के साथ 1 विकेट उनके नाम रही। अब डायमंड क्रिकेट ग्राउंड जेट में चाय का वक्फा है। जैसे ही खेल का दोबारा आगाज होगा एक मरतबा फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। और इस दफ़ा ये 4 रन हासिल किए नसीरुल्लाह ने। इस ओवर में अब तक तमाम ही गेंदें बाउंसर की हैं और ये टॉप एज हुआ, खुशकिस्मत रहे। एक दफ़ा फिर शॉट पे डिलीवरी और ये मिस फील्डिंग, और इसी का मैं तज़किरा कर रहा था कि आज फील्डिंग में उस तरह जान मारते हुए नज़र नहीं आई है पेशावर की टीम। ये 4 रन यहाँ पर मज़ीद हासिल किए। इस गेंद को आसानी से रोक लेना चाहिए था, लेकिन ये गेंद इस दफ़ा ऊंचा खेले हैं। क्या यहाँ पर कोई फील्डर इस गेंद को थाम पाएगा? ये गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर गिरी है और अंपायर कंफर्म करना चाहेंगे क्या ये चौका है या छक्का। अब तक अंपायर ने कोई फैसला नहीं दिया, इसको ऊंचा खेला था और 4 रन्स का इशारा अंपायर की जानिब से, तो इस दफ़ा पुल किया। ये स्टाइलिश स्ट्रोक है रोहेल नज़ीर का और मिड विकेट की जानिब ये 4 रन्स हासिल किए। रोहेल नज़ीर को जब भी शॉर्ट पिच डिलीवरी मिली है तो उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कप्तान, मुलाहिजा कीजिएगा शॉर्ट पिच डिलीवरी बेतहाशा वक्त था और इस पिच में ये स्वीप शॉट और यकीनी तौर पर यहां पर रन्स मिलेंगे। अब तक कारगर साबित नहीं हुआ पेशावर के लिए। डाउन द ट्रैक इस दफा कदमों का इस्तेमाल, क्या ये कैच थमा देंगे? जी हाँ, ये विकेट हासिल कर ली। सो इरफान की ये दूसरी विकेट, इससे पहले शामिल हुसैन का शिकार किया था और अब ये दूसरी विकेट हासिल कर ली। नसीरुल्लाह बहुत उम्दा बल्लेबाजी कर रहे थे, यहां पर छक्का लगाने की कोशिश की और अपनी विकेट गंवा बैठे। फ्लाइटेड डिलीवरी, गेंद की रीच तक जरूर पहुंचे लेकिन ये टॉप एज हुआ। इस दफा कोई गलती नहीं की फील्डर ने। 275 3 विकेट के नुकसान पर 2 स्लिप्स के साथ। और क्या ये कैच थाम लिया? हारिस आज सुबह से
जिस तरह से तवातुर से उनके इस दफा फिर पुल किया रोहेल नज़ीर, अपने रवायती अंदाज में 4 रन हासिल किए। जो फील्डिंग प्लान दिया है उसके ऊपर बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन हावी हो चुके हैं रोहेल नज़ीर बॉलर्स पर, और तमाम तर हिकमत अमली जो है वो उसको नाकाम बना रहे हैं। शॉर्ट पिच डिलीवरी बहुत अच्छा, कंट्रोल्ड शॉट फाइन लेग और स्क्वायर लेग के दरमियान से इरफान ने कदमों का इस्तेमाल, रोहेल नज़ीर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, और ये मेरे लिए आज का शॉट ऑफ द डे है। जिस तरह से कदमों का इस्तेमाल किया एक्स्ट्रा कवर पर, कप्तान हावी हो चुके हैं बॉलर्स पर। ये 6 रन हासिल किए, 85 पर पहुंच चुके हैं। एक फील्डर लॉन्ग ऑफ, और इस दफा ये विकेट हासिल कर ली। जो हिकमत अमली थी कामयाब रहे, सिद्दीक पुल करने के लिए गए थे, और इस दफा खुदा खुदा करके ये कैच थाम लिया मोहम्मद हारिस ने, और यही तवक्को थी हारिस की जानिब से चौथी विकेट गिरी 293, 4 विकेट के नुकसान पर। इस दफा पीछे हटे और पॉइंट के ऊपर से इस गेंद को खेल दिया 4 रन के लिए, बल्कि 6 रन के लिए। खूबसूरत शॉट रोहेल नज़ीर। अब 92 रन पर पहुंच गए हैं ये। और इस तरह ये पॉइंट के ऊपर से बहुत ही क्लोज खड़े हैं फील्डर, लेकिन बड़ा अच्छा इसको खेल दिया थर्ड मैन की जानिब रिजवान ने, और ये 4 रन हासिल किए। यही एक हिकमत अमली थी यहां पर, लेकिन उसको बड़े अच्छे तरीके से टैकल किया, और इस दफा इसको खूबसूरती से स्वीप किया वहां पर। और क्या ये 4 रन हो जाएंगे? ये गिरते पड़ते संभलते फिर भी इस गेंद को नहीं रोक पाए। 4 रन, और आज जो फील्डिंग का मायार रहा है वो बहुत ही बड़ा सवालिया निशान है पेशावर के लिए। स्वीप किया, फील्डर गेंद तक पहुंच भी गए, उसको रोक भी लिया, लेकिन उसके बाद वो इस पर काबू नहीं रख पाए। और क्या ये विकेट हासिल कर लिया यहां पर? जी हां, रिजवान को जाना होगा। यही हिकमत अमली कप्तान ने तरतीब दी थी और इसका भरपूर फायदा उठाया। ऑफ स्टंप से बाहर ये गेंद, और इस दफा कोई गलती नहीं गई हारिस ने। 322, 5 विकेट के नुकसान पर आउट। की बार आउटसाइड ऑफ स्टंप इसको ड्राइव किया रोहेल नज़ीर ने, और यकीनी तौर पर ये दूसरा रन भी बासानी मुकम्मल कर पाएंगे। इसके साथ ही रोहेल नज़ीर ने अपनी फर्स्ट क्लास की 7वीं सेंचुरी मुकम्मल की। बहैसियत कप्तान भी उनकी एक शानदार इनिंग। रोहेल नज़ीर इस वक्त अपने साथी खिलाड़ियों का जो क्लैपिंग है, जो दाद है, उसका जवाब देते हुए 7वीं सेंचुरी रोहेल नज़ीर 142 गेंदों पर 101 रन बनाकर। वैसे जावेद, ये तमाम तर मेहनत होती है। 15 साल का बच्चा जब उसने डायमंड क्रिकेट क्लब ज्वाइन किया तो वहाँ पर भी उसने सेंचुरी की, और गुजरते दिनों के साथ साथ पाकिस्तान अंडर 19 को रिप्रेजेंट किया, लीड किया एज अ कैप्टन। अब पेश बॉडी अवे, और यकीनी ये गेंद बाउंड्री को क्रॉस कर जाएगी। रेंज में आती हुई गेंद इसको फॉरवर्ड आया, इस गेंद के ताकुब में लाइन में आकर खेला, और 85 ओवर मुकम्मल हुए। इस्लामाबाद का मजमुआ 341, 5 विकेट के नुकसान पर। थोड़ा सा लीन फॉरवर्ड किया, एज हुआ सॉफ्टली, और बॉल थर्ड मैन बाउंड्री पार कर गई 4 रन के लिए। यह लकी चौका है इस्लामाबाद के लिए और अरसल के लिए भी।
345 रन पे जा पहुंची है इस्लामाबाद इस चौके की बदौलत, जो बिल्कुल बल्ले के नीचे लगा। बल्ला हैंग कर रहे थे अरसल और अंपायर्स ने आज के दिन को कॉल ऑफ कर दिया। ये स्टंप्स डे 1 इस्लामाबाद की टीम ने बनाए 346, 5 विकेटों के नुकसान पे। रन रेट लगभग 4 के अराउंड रहा, जहां पर अगर हम बात करें रोहिल नज़ीर के 100 की, तो बेहतरीन 7वीं सेंचुरी उन्होंने अपने फर्स्ट क्लास करियर की आज रिकॉर्ड की। अपने होम वेन्यू पे डायमंड क्रिकेट क्लब से उन्होंने अपनी क्रिकेट शुरू की और 15 साल के बच्चे से लेकर अब तक पाकिस्तान के अंडर 19 टीम को लीड करना और आगे बढ़ना। एक्सीलेंट डिस्प्ले ऑफ क्रिकेट। अंपायर्स इस वक्त टाइम, उसके साथ साथ लाइट और ओवर्स को नोट करते हुए अच्छा और भरपूर दिन रहा क्रिकेट के हवाले से। इस्लामाबाद की जो क्रिकेट टीम है उसकी अगर हम बात करें तो शामिल की जारहाना इनिंग थी शुरुआत में, जिसने प्लेटफॉर्म ले किया, रन्स की शुरुआत हुई। अच्छे स्ट्रोक्स के लिए आल अलोंग द ग्राउंड, उसके साथ साथ जो फंसी थे गो के वो कुछ देर मौजूद ज़रूर है उनके साथ, लेकिन लंबी पार्टनरशिप ना चल सकी। शामिल ने बनाए 76 रन रन बॉल, उसके बाद नसीरुल्लाह 73 रन बनाए। 113 रन रोहिल नज़ीर नॉट आउट है और उनका साथ दे रहे हैं अरसल शेख 346, 5 के नुकसान पे। जी, और गेंदबाजी की बात की जाए, नियाज ने 15 ओवर में 56 रन दिए, विकेट लेस रहे। 3 गेंदबाजों के पास एक एक विकेट उनके अकाउंट में मौजूद, जबकि इरफान के हिस्से में 2 विकेट आई। इरफान ने 19 ओवर में 66 रन देकर 2 विकेट हासिल की। रज़ाउल्लाह 12 ओवर 49 रन 1 विकेट। साजिद खान 20 ओवर 53 रन 1 विकेट। आमिर 16 ओवर 98 रन 1 विकेट। नियाज और इसरारुल्लाह के हिस्से में कोई विकेट नहीं आई। 84 ओवर का खेल पहले दिन मुकम्मल हुआ, जिसमें 30 रन एक्स्ट्रा के हैं। 346, 5 विकेट के नुकसान पर यहाँ पर इस्लामाबाद ने आज जो दिन का अख्तिताम हुआ ये खेल पेश किया।